है ना। साथियों, आज अखबार में एक बहुत गंभीर और इम्पोर्टेंट खबर सुनी आई है, जिसमें ये आंकड़ा आया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में इस समय 10 लाख आबादी पर केवल 15 जज काम कर रहे हैं, जबकि 1987 की जो कानून कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत में 10 लाख आबादी पर 50 जज होने चाहिए। और कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी इस बात को सपोर्ट किया है, दोहराया है कि इंडिया में जनता को सस्ता और सुलभ न्याय देने के लिए जजों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। और इस पर सुप्रीम लॉ कमीशन ने कहा कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय देने के लिए 10 लाख आबादी पर 50 जज होने चाहिए। आज इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार वो पूरा भेद खुल गया है। पिछले लगभग 40 साल में वो रिपोर्ट लागू नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की सिफारिश और आदेशों के बाद भी वो रिपोर्ट लागू नहीं की जा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सस्ता और सुलभ न्याय जनता के सरकार के एजेंडे में नहीं है। पहले भी सरकारें और आज भी की भी सरकारें सरकार इस मामले को छुपा रही है, इससे भाग रही है और वह जनता को सस्ता और सुलभ न्याय नहीं देना चाहती। और वह जानबूझकर भारत के संविधान में जनता को सस्ता और सुलभ न्याय देने के बेसिक प्रिंसिपल बनाए गए हैं, लेकिन सरकार उनको भी लागू नहीं कर रही है। तो सरकारें ना कानून को मान रही है, ना लॉ कमीशन की रिपोर्ट को मान रही है, ना जो चीफ जस्टिस है उनकी सिफारिशों को मान रही है, और ना ही जो लॉ कमीशन है उसकी सिफारिशों को मान रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी सरकार सस्ता और सुलभ न्याय जनता को देने को तैयार ही नहीं है। सस्ता और सुलभ न्याय उसके एजेंडे में ही नहीं है। इसी वजह से इसका ये सबसे बड़ा कारण है कि आज अदालतों में भ्रष्टाचार फैल रहा है, क्योंकि लोग किसी ना किसी तरह से जल्दी न्याय पाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहा है तो फिर वो दूसरे रास्ते ढूंढते हैं। तो इस वजह से जनता को सस्ता और सुलभ न्याय नहीं मिल रहा, उसके साथ लूट खसोट हो गई है। दूसरा, इसी के साथ साथ ये भी एक अचंभा मामला है कि वर्तमान में, मतलब दिल दहला देने वाली बात है कि वर्तमान की जो रिपोर्ट आई है उसमें उच्च न्यायालयों में 33% जजों के पद खाली पड़े हैं। 33% जजों के पद खाली पड़े हुए हैं। और जो जिला न्यायालय है उसमें 21% पद खाली पड़े हुए हैं। वहां पे संख्या में जज नहीं है, मजिस्ट्रेट नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जिसको सरकार छुपा रही है और भाग रही है बताने से, जनता को नहीं बता रही है, उसकी जानकारी नहीं दे रही है, उसने ये बताने को तैयार नहीं है सरकार की हमारी न्यायालय में कितने सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। आज उसने सरकारी कर्मचारी नियुक्त करने बंद कर दिए हैं और प्राइवेट कर्मचारी रखे जा रहे हैं, बाबू रख रहे हैं सरकारी कर्मचारी, और उनके माध्यम से जनता को लूटा जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने पैदा हो गई है। अब आप हमारी सरकार कहती है, चंबा देखिए, कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हम पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। लेकिन जब हम इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये विश्व गुरु नहीं, ये तो सबसे अन्यायी सरकार है। ये तो जनता को न्याय नहीं दे रही है, उसकी बात नहीं सुन रही है। अब देखिए आप, अचंभा करने वाली बात कि जो विश्व स्थिति है, जो उसके आंकड़े हैं, वो ये कहते हैं कि 10 लाख जनता पर 110 जज होने चाहिए। 110, जो हमारे लॉ कमीशन ने कहा है उससे भी दुगने से ज्यादा जज होने चाहिए। वहां पे हैं उस तरह से, इस तरह से वहां जनता को, जो विदेशी जो भूमियां हैं, विदेशी जो देश है, न्यायालय है, वहां पे जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल रहा है। लेकिन हमारी सरकार वैसे तो विश्व गुरु की बात करती है, लेकिन ये तो विश्व की अन्यायी गुरु हो गया है, तो ये न्याय दे ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में अब ये यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि हम क्या करें, जनता को सस्ता और सुलभ न्याय कैसे मिले। तो यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी है, वकीलों की, जजों की, बुद्धिजीवियों की, और जो भारत के संविधान को लागू करना चाहते हैं, उसकी प्रोविजंस को लागू करना चाहते हैं और जनता को सस्ता और सुलभ न्याय देने में विश्वास करते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि वो एकजुट हो और सरकार पे दबाव डाले कि जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, जो दुनिया की स्थिति पे जो जज अपॉइंट होने चाहिए, वो जज अपॉइंट किए जाने चाहिए। जब तक वो जज, उस संख्या में जज अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, तब तक जनता को सस्ता और सुलभ न्याय नहीं मिलेगा। जनता धोखा खाती रहेगी और सरकार उनको धोखा देती रहेगी। तो आज इस मामले को, बहुत मुख्य मामले को जनता के बीच ले जाने की जरूरत है, उसको संगठित करने की, उसको जागरूक करने की,
और उसको संघर्ष के रास्ते पे उतारने की जरूरत है। तो उसके बिना न्याय नहीं मिल सकता। तो साथियों, यही हम अपनी बात खत्म करते हैं। थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद।